हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गोल्ड, निफ्टी 50 और इसी तरह फिक्स डिपॉज़िट कि किसका रिटर्न पिछले 10 साल में सबसे गुड रहा और किस में इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। इन सब पे बात करेंगे। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम इन सब को ना जानने की वजह से आए दिन किसी न किसी फ्रॉड में मुलव्विस हो जाते हैं। किसी ने कोई भी आपको मशवरा दिया, चूँकि आप फाइनेंस को नहीं समझ रहे, इन्वेस्टिंग स्कीम को नहीं समझ रहे, जिसके वजह से हम फ्रॉड में फंस जाते हैं। अगर आप इसके बेसिक को समझना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट क्या है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या है, फिक्स डिपॉज़िट क्या है, तो आप हमारे चैनल पे आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिंपल और सादे लफ्ज़ों में कोशिश करता हूँ कि आम लोगों तक ये जो एक टेक्निकल फाइनेंस का लैंग्वेज है, इनको आसान और सिंपल करके आपको समझाऊं और ये बताऊं कि कौन सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। हम सिर्फ फिक्स डिपॉजिट जानते हैं, बैंक वालों ने जो मशवरा दिया हम एक्सेप्ट कर लिए। इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं, हमें ये कैलकुलेशन नहीं आता है कि 10 साल के बाद हमारा रिटर्न किस में ज़्यादा होगा, निफ्टी 50 में होगा, म्यूचुअल में होगा या गोल्ड में होगा। अगर हम इन चीज़ों को समझेंगे, याद रखिए सिर्फ पैसे कमाना काफ़ी नहीं है। पैसे कमाते रहेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। इन्वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। बगैर इन्वेस्टिंग के आज तक कोई पैसे वाला नहीं बन सका। आप जितने भी लोगों को फॉलो करते हैं, वो खिलाड़ी हो, फिल्मी दुनिया में हो या पॉलिटिशियन हो, सबका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। लेकिन हम गरीबों को ये डराया जाता है और ये एक बहकाया जाता है कि नहीं, स्टॉक मार्केट जुआ है, इसमें पैसे डूब जाता है, यहाँ पैसे नहीं लगाना चाहिए। ये इसलिए होता है कि हम इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो यकीन जानिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। शर्त ये कि आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब इन्वेस्ट करेंगे। मैं आपके सामने सिंपल और खुला आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि इनमें स्टॉक मार्केट और इस तरह फिक्स डिपॉजिट में कितना बड़ा डिफरेंस होता है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। आइए वीडियो शुरू करते हैं। निफ्टी 50 में अगर आप 1 लाख रुपये 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 3 गुना हो जाएगा। 1 लाख का ऑलमोस्ट 2,90,000 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 3 गुना। इसलिए कि निफ्टी 50 का रेट उस वक्त 8400 रुपये था, अभी ये 24,000 हो गया है। और इसी को हम अगर गोल्ड में जाएं तो क्या होता है, आप देखिए गोल्ड भाई ऑलमोस्ट है, अगर 1 लाख आप इन्वेस्ट करते 10 साल पहले तो आज वो ऑलमोस्ट 3 लाख बन गया होता। इसलिए कि गोल्ड का रेट उस वक्त जो 2700 था, अभी ऑलमोस्ट 80-85 हज़ार, ये कुछ पुराना डाटा है। तो ऑलमोस्ट निफ्टी 50 ही के तरह गोल्ड ने भी रिटर्न दिया। गोल्ड हमने ये गोल्ड फिज़िकल गोल्ड जो ज्वेलरी होता है पहनने के, हाथ में पैर में, इनको मैंने कंसिडर नहीं किया। अगर कोई शख्स गोल्ड ज्वेलरी के फॉर्म में ख़रीदता है तो आपको उसमें कभी प्रॉफिट नहीं होगा, वो लॉस में ही जाने वाला है। ये गोल्ड हमने एग्जांपल लिया है, वो गोल्ड जैसे सॉवरेन गोल्ड होता है या गोल्ड ETF होता है, ऑनलाइन गोल्ड होता है। इस गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये प्रॉफिट के चांसेस हैं। अब यहाँ फिक्स डिपॉजिट की हम बात करते हैं, जो हम सबका फेमस है, जो अक्सर लोग देहात में, गांव में रहने वाले फिक्स डिपॉजिट करते हैं, इसलिए कि वो नहीं समझते हैं और उनको सबसे सेफ़ नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि फ़िक्स डिपॉजिट सेफ़ है, वो भी सेफ़ नहीं है। आपका पैसा लेकर बैंक वाला भी कहीं इन्वेस्ट करता है, आपको 6% देकर खुद बैंक वाला इस पर 12% किसी को लोन देकर कमाता है। तो फिक्स डिपॉजिट भी सेफ़ नहीं है। अगर बैंक ने नहीं कहीं फ्रॉड किया, किसी फ्रॉड में मुलव्विस हुआ तो आपका फिक्स डिपॉजिट भी डूब सकता है। इन्वेस्टिंग में कहीं ना कहीं रिस्क होता है, उस रिस्क को मिनिमाइज़ करना, उस रिस्क को समझना, ये बहुत बड़ी कला है। इसी को समझना, इसी को फाइनेंस में और पर्सनल फाइनेंस में समझाया जाता है। अगर 10 साल पहले आप फिक्स डिपॉजिट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो आज वो 2 लाख से कम होता।
तो गोया कि उन लोग दोनों के मुकाबले में फ़िक्स डिपॉज़िट बहुत ही कम है। इसका मतलब ये नहीं होता इसमें रिस्क नहीं है, दोनों में तीनों में रिस्क है, बल्कि इससे ज़्यादा सेफ़ तो आप स्टॉक मार्केट को मान सकते हैं। अगर निफ्टी 50 इससे ज़्यादा सेफ़ है, गोल्ड इससे ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन वहाँ इससे ज़्यादा रिटर्न बन रहे हैं, हमें उसके बारे में नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग इसमें पड़े रहते हैं और उनके बारे में कोई नहीं बताता है। जहाँ सुनेंगे तो आपको डरा दिया जाएगा, घबरा दिया जाएगा, इसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। होप करता हूँ ये बात आपको समझ आई होंगे। अगर यस तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।